नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। झारखंड के नागपुर पठार के पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। रांची से कुछ दूरी पर स्थित नगरी में एक कुआं है जिसका नाम रानीचुआ है। इसी कुएं से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। शुरुआत में स्वर्णरेखा नदी की धारा छोटी होती है, लेकिन आगे चलकर यह विशाल रूप धारण कर लेती है। रांची के पास में स्थित रानीचुआ कुआं का संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास पर थे, तब द्रौपदी ने इस कुएं का प्रयोग पूजा के लिए किया था। सूर्य भगवान की पूजा के लिए वो इस कुएं के पानी का इस्तेमाल करती थीं। एक और मान्यता है कि सीता माता भी इस कुएं का उपयोग करती थीं। स्वर्णरेखा नदी में पाया जाने वाला सोना इसी कुएं से निकलता है। हालांकि कुएं से निकलने वाले सोने को कोई हाथ नहीं लगाता है। मान्यता है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ बुरा होता है, उसकी मौत भी हो सकती है। इस कुएं के पानी का इस्तेमाल शुभ कामों में किया जाता है। जब इस कुएं से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, तब वो एक छोटी नदी होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाती है, इस कुएं से पानी निकलने के बाद खेतों से बहते हुए 2 किलोमीटर दूर बांधगाम पहुंचता है। यहीं से रानीचुआ का पानी नदी का रूप लेने लगता है। आगे जाकर जब इसमें और नदियों का मिलने होता है, तो यह विशाल रूप धारण कर लेती है। झारखंड की राजधानी रांची के पास नागरी से निकलने के बाद सुवर्णरेखा नदी राज्य के रांची, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिलों से होकर लंबी दूरी तय करती है। इसके बाद यह पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले से होते हुए ओडिशा के बालासोर पहुंच जाती है। वहां यह 79 किलोमीटर 49 मील बहती है और तलसारी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। स्वर्णरेखा की प्रमुख सहायक नदियां खरकई, रोरो, कांची, हरमू नदी, दमरा, कर्रू, चिंगुरू, करकारी, गुरमा, गर्रा, सिंगडुबा, कोडिया, डुलुंगा, खरकई और खैजोरी हैं। सोनारी डोमुहानी में स्वर्णरेखा से मिलती है। स्वर्णरेखा का बेसिन भारत के अधिकांश बहुराज्य नदी बेसिनों से छोटा है। वर्षा आधारित यह नदी 18,951 वर्ग किलोमीटर 7,317 वर्ग मील के जल निकासी क्षेत्र को कवर करती है।